Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about Reliance future deal versus Amazon hearing report in Delhi High Court. दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 फेब को एक रास्ता निकाला था, एक ऑफर दिया था जस्टिस JR मिधा। आई थिंक मैं नाम इनका सही से ले पा रहा हूँ। हाँ, JR मिधा। इन्होंने फ्यूचर रिटेल किशोर बियानी जी से एक ऑफ़र दिया। इनको पूछा कि आप इस डील को ना करके फ्यूचर अमेज़न के साथ आप सेटलमेंट क्यों नहीं कर ले रहे, कोई सेटलमेंट निकाला जाए अगर आप एग्री करें तो दोनों पार्टीज़ बेसिकली अमेज़न और रिलायंस अमेज़न और फ्यूचर रिटेल दोनों के सामने एक ऑप्शन रखा गया कि क्या ये दोनों सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। अगर ये रेडी होती हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 2 जजेस का पैनल बनाया जाता, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस का, और वो एक 8 से 10 दिन 7 से 10 दिन के बीच में एक फाइनल सेटलमेंट सोल्यूशन के साथ आते और इस डील के ये जो डील थी ये पूरी तरीके से कैंसिल हो सकती थी। नो मूवमेंट, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया था। लेकिन पार्टीज़ मुझे लग रहा है कि डील को जो सेटलमेंट वाला रास्ता है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि 2 फेब को भी डिस्कशन हुआ इसी के ऊपर और एक नया मोड़ आ गया, एक नया डायरेक्शन, एक नया ऑर्डर आ गया है दिल्ली हाई कोर्ट से। अब ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है कि रिलायंस फ्यूचर जो डील है, इस डील के ऊपर स्टेटस क्वो मेंटेन करने का ऑर्डर आ गया। और ये ऑर्डर JR मिधा ने दिया है, जस्टिस JR मिधा। ओके, तो इन्होंने ये सिर्फ रिलायंस फ्यूचर डील के ऊपर ही स्टेटस क्वो मेंटेन करने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं इस डील को फाइनलाइज्ड कराने में, अब वो अथॉरिटीज़ कौन कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, NSE BSE, और इसके अलावा एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन सभी के ऊपर स्टेटस क्वो मेंटेन करने के लिए डायरेक्शन दी गई है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी फर्दर स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका है, झटका नहीं है, डील फाइनलाइज होने वाली थी। सिर्फ एक बैंकरप्सी ट्रिब्यूनल की तरफ से एक अप्रूवल मिल जाता तो ये डील हो सकती थी। हालांकि इस डील को कंप्लीट कराने के लिए किशोर बियानी की तरफ से पता है आपको क्या बताया गया? इन्होंने कहा कि ये कोई न कोई लीगल जो है रास्ता निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, ताकि डील को पूरी किया जा सके। मैं इनके स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अमेजन सेड दैट इट वेलकम्ड द ऑर्डर whereas फ्यूचर सेड दैट इट वुड एक्सप्लोर ऑल लीगल रेमेडीज टू परस्यू द डील। हालांकि रिलायंस इसके ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन फ्यूचर की तरफ से बताया गया कि वो इस डील को पूरा करने के लिए हर लीगल रेमेडीज़ को आजमाने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़ा सेटबैक है इस डील को लेकर के। रिलायंस के अंदर भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिली थी और आज भी हो सकता है इस खबर की वजह से आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिले। मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है, राइट, मिल सकती है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये डील है और इस डील को लेकर के अपडेट। आई होप यू गॉट द होल पॉइंट। अब स्टेटस क्वो मेंटेन करने का मतलब होता है कि कोई भी स्टेप नहीं लिया जा सकता, एक टस से मस कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मतलब होता है स्टेटस क्वो मेंटेन करने का। मतलब डील को किसी से साइन भी नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते, राइट। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि अब आगे इसमें क्या स्टेप लिए जाने हैं, आगे किस तरीके का ये स्टेटस क्वो जो है कब तक मेंटेन होगा, ये सारी बातें आगे आने वाले टाइम में इमर्ज होगी, चीज़ें पता चलेंगी, तो आपको अपडेट मिलेगी। लेकिन अभी तक यही चीज़ें आई हैं निकल के। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू इनकरेज
And if you are new to this platform, make sure to hit the subs button and press the bell icon to get notified for each content. Last thing, if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time in next video. Till then, take care.